बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। Assumptions. The Cobb-Douglas production function depend upon the following assumptions. कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिपेंड अपॉन करती हैं यानी इन्हिसार करती हैं ये जो हमारे पास अजम्पशन गिवन है। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की 10 अजम्पशंस हैं जो बारी बारी डिस्कस करते हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है मफरूज़ा यानी फ़र्ज़ी बात। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की पहली अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को, यानी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं यानी लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल की मदद से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। देयर इज़ ए परफेक्ट कंपटीशन इन दी इकानमी। इकानमी के अंदर मुकम्मल मुकाबले की सूरत हाल पाई जाती है। मुकम्मल मुकाबले की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मुकम्मल मुकाबले से मुराद ऐसी सूरत हाल है कि मार्केट के अंदर अशिया को बेचने वाले और अशिया को ख़रीदने वाले कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। ना कोई फर्म ना कोई फ़र्द अपने इनफरादी अमल की वजह से शेयर की कीमत को मुतासर नहीं कर सकती। फर्म में यानी मार्केट के अंदर जो कीमत तय पाती है उस तयशुदा कीमत पर फर्म अशिया की जितनी मिकदार फ़रोख्त करना चाहे कर सकती है। ये हमारे पास तीसरी अजम्पशन है। आउटपुट डिपेंड अपॉन दी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट कहते हैं पैदावार को, यानी जो हमारी पैदावार है वो डिपेंड्स करती है। डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार करती है। हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल ये हमारे पास इनपुट होते हैं। जब हम लोग लेबर और कैपिटल को लगाते हैं उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। चौथी हमारे पास अजम्पशन है इट इज़ ए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारे पास होता है वो अरसा तवील का ख़त होता है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है पैदावार का जो ख़त होता है कॉब-डगलस में वो अरसा तवील का ख़त होता है। नेक्स्ट अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। देयर इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी इकानमी के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है उनकी जो रिटर्न होती है, स्केल कहते हैं पैमाने को, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो साकिन मिकदार में प्रोड्यूस की जाती है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब होता है साकिन, स्केल का मतलब होता है उसकी पैमाइश यानी पैमाने। नेक्स्ट अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, यानी इकानमी के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो गिवन होती है, मौजूद होती है। नेक्स्ट अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, यानी इकानमी के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस का मतलब होती है यकसा होती हैं, यानी इकानमी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं, पैदा की जाती हैं, वो सारी की सारी एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ इक्वल टू यूनिटी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मुतबादिल, इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचकदार, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो इक्वल टू यूनिटी होती है, यानी इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर आर कंटिन्यूसली सब्स्टिट्यूटेबल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितनी भी इकानमी के अंदर मुतवातिर
कंटिन्यूसली का मतलब होता है मुतवातिर, लगातार चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। लेबर एंड कैपिटल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं, यानी सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, यानी नेमल बदल होते हैं। कभी आप लोग कैपिटल को इंक्रीज़ कर देते हैं और लेबर को डिक्रीज़ कर देते हैं, कभी आप लोग लेबर को इंक्रीज़ कर देते हैं और कैपिटल को डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी कैपिटल और लेबर एक दूसरे का मुतबादिल होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली स्पीकिंग द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। आम तौर पर बोला जाता है बीटा 1 और बीटा 2 की जो वैल्यू होती है, बीटा 1 हमारे पास होता है 0.75 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू, बीटा 2 की वैल्यू होती है 0.25। इन दोनों वैल्यूज़ को यानी बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़ को जब हम लोग सम अप करते हैं वो इक्वल टू यूनिटी होती है, यानी इकाई के बराबर होती है। बीटा 1 प्लस बीटा 2, अब बीटा 1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 0.75 को बीटा 1 की जगह पुट कर देंगे, प्लस बीटा 2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 0.25 को, यानी 25 को बीटा 2 की जगह पुट कर देंगे। इन दोनों को जमा करेंगे, 0.75 प्लस 0.25, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इकाई के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजिम प्रेस करना है ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।